हुआ एक लोटा जल अमृत हो जाता है, एक बेलपत्र अमृत हो जाती है, उसका एक भस्म थोड़ा सा। तो कहते हैं काशी में एक व्यक्ति टेबल के ऊपर भस्म रखकर बेच रहा था। एक अंग्रेज आ गया, बोलने भी चालू हो गई, सुनाई देना। इनके बेटे की बेटी है जो घर पर है, अभी उसको लेकर नहीं आई है, और बोलने में भी तकलीफ थी और सुनने में भी तकलीफ थी। सुनाई तो देना चालू हो गया और बोलती नहीं थी, तब धीरे धीरे पापा पापा कहना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है। काशी में एक व्यक्ति टेबल के ऊपर रखकर भस्म बेच रहा था, भभूति भस्म बेच रहा है। अंग्रेज ने आकर पूछ लिया क्या है, उसने कहा भस्म है। एक्सपायर डेट कब की है, मतलब भस्म एक्सपायर कब होगी। अब उसको कौन बताए कि एक्सपायर के बाद ही हुई है। इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है। भस्म बेचने वाले काशी में रहने वाले भक्त ने कहा इसकी एक्सपायर डेट तो हमको नहीं मालूम, पर तुम्हारे सिर पे अगर लगा लोगे तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट खसक जाएगी, पक्का है। ये हमको तो नहीं मालूम कि इसकी एक्सपायरी कब होगी, पर जो लगा ले। ओ त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी महादेव, तेरे कंठ में रुद्राक्ष सोए, तू तो मेरा महादेव। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो। भस्म की एक्सपायरी कब की है वो नहीं मालूम, पर भस्म जिसके सिर पर लग जाए, त्रिपुंड जिसके सिर पर लग जाए, जिसके आज वो अभी यहां लकड़ी रखी थी, कहां चली अभी हमारी वो दीदी रितंबरा जी के आश्रम से बहन आई थी, तो वो 2 लकड़ी का टुकड़ा लाई। अब उन्होंने कहा गुरुजी ये आप जो बोलते हो ना बेलपत्री की लकड़ी का चंदन भगवान शिव को प्रिय है, हम वही लेकर आए हैं, इसको घिसकर, ये बेलपत्री की लकड़ी का चंदन है, घिसो और शिव को समर्पित। हम वो चंदन लेकर आए। वो साध्वी दीदी, मैं साधुता देता हूं, बहुत बहुत साधु। चंदन लगा कर तो देखो, शिव को समर्पित तो करके देखो। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया ना, वो महादेव की निंदा कर सकता है। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया, वो महादेव की निंदा सुन सकता है। पर जो महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो महादेव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, उसे निंदा से मतलब नहीं है। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी 15 तारीख को। 18 तारीख को छत्तीसगढ़ में गंडई में, राजनंदगांव के पास में गंडई में छत्तीसगढ़ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। उस कथा का नाम हमने दिया है उमा महेश शिव महापुराण की।
उस कथा को आप सुनना कि भगवान महेश, भगवान शंकर अपनी अविरल भक्ति को उमा जी को क्या क्या ज्ञान उपदेश देते हैं। माता उमा को कहते हैं कि एक नारी का सातित्व अगर उसको रखना है, एक नारी की जिंदगी में उसको सारी उलझनों से मुक्त होना है, तो भगवान महेश माता उमा को ज्ञान उपदेश देते हैं। भगवान महेश अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता उमा को, माता पार्वती को ज्ञान उपदेश देते हैं। कभी अगर मौका मिल जाए तो 18, अभी ये 15 जून तक तो ये कथा चलेगी और 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी। आप उसे सुने, उमा महेश उमा पुराण का, कि भगवान महेश को मानने वाले, भगवान महेश का गुणगान करने वाले, भगवान शंकर का उपासना करने वाले, भगवान शिव की आराधना करने वाले कोई साधारण नहीं होते। शंकर की भक्ति में डूबने वाला ना तो निंदा करता है और ना निंदा सुनता है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और मैं संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण देश के, संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान सभी भगवान श्री महेश के वंशजों को, माहेश्वरी समाज को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। 15 जून